हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका स्टोन चैनल। आज 18 जनवरी सन 2021 हो चुका है और आज से कोचिंग स्टार्ट होने की बात थी, लेकिन आज से नहीं करके अपन बुधवार से स्टार्ट करेंगे। जो परसों के दिन आने वाला बुधवार है 20 जनवरी को, उस दिन अपन स्टार्ट करेंगे। सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी, ऑफलाइन क्लासेस, भास्कर एकेडमी कोचिंग संस्थान, जेम्स गार्डन के पास में, प्रेम नगर पुलिया, आगरा रोड, जयपुर। तो बस्से वाली कोचिंग है वो अभी फिलहाल क्या मतलब अभी नहीं चलेगी, क्योंकि धनवन्या निधि लिमिटेड ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। मैं इस ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, तो उस बैंक में होने के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मैं एक ही बैच सुबह का मतलब 1-2 घंटे है वो ही निकाल पाऊंगा। इसलिए क्या है कि जो बस्ती वाले विद्यार्थी हैं वो भी प्रेम नगर ही आए, और प्रेम नगर और बस्ती में 10-12 किलोमीटर का फासला है, तो थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी आने जाने में। तो इसको आपको थोड़ा सा महीने 2 महीने इतनी सी परेशानी थोड़ी झेलनी पड़ेगी। और रही बात परसों दिन आने की, तो 8 बजे आना है और पूरी सावधानी से आना है। आते जाते वक्त पूरी सावधानी बरते, अनावश्यक किसी वस्तु को नहीं छुए, अपना मास्क स्वयं लगा के, अगर कोई मास्क नहीं लगा के आएगा एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हो सके तो सैनिटाइजर जेब में रखे, इसकी व्यवस्था कोचिंग में भी होगी। और अनावश्यक किसी वस्तु को नहीं छुए, आते जाते टाइम पूरी सावधानी बरते और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो चलिए, ये तो हो गई परसों की बात, और अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो था अपना जो लास्ट चैप्टर हुआ था वो कोरोना से संबंधित था, और उसमें अपन ने कोरोना संबंधित शब्दों की आउटलाइन बनना सीख रहे थे। तो देखिए, कोरोना, देखिए अगर अकेला आएगा ये मतलब इससे टच में कोई शब्द आएगा, मतलब इससे जुड़ा हुआ शब्द आएगा, तब तो इसको अपन ओनली कै बनाएंगे, अन्यथा इसको फिर अपने को पूरा बनाना पड़ेगा कोरोना। अब अन्यथा इसको बस अपने को को बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे। जैसे मान लो आ जाए कोरोना, देखिए कोरोना आ जाए तो बस ये कोरोना ये पूरा आ गया, ठीक है। अगर आ जाए शोधकर्ता, देखिए शोधकर्ता पूरा बनेगा, शोधकर्ता, शोधकर्ता, ठीक है। कोरोना वायरस, देखिए वायरस किससे जुड़ा हुआ है, कोरोना से, कोरोना वायरस, देखिए फिर को बनेगा और वाई है रस, कोरोना वायरस, बस को बनाना अपने को। फिर आ जाए मान लो कोरोना वायरस योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, को बनेगा ना, और फिर वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। फिर कोरोना जांच, कोरोना जांच, को बना के जांच, कोरोना जांच। उसके बाद में कोरोना संक्रमण, कोरोना संक्रमण, कोरोना संक्रमण। उसके बाद में कोरोना संक्रमित, कोरोना संक्रमित, कोरोना संक्रमित। उसके बाद में अधिकृत दवा, अधिकृत दवा, देखिए अधिकृत दवा, देखिए अधि शब्द होता है, ये काट कर बनता है कृत, अधिकृत दवा पूरा बनेगा, अधिकृत दवा। संक्रमित, संक्रमित, देखिए संक्रमित पूरा बनेगा। कीटनाशक, कीटनाशक, देखिए कै बना के कीट, न और कै और कै को न कैसे काट देंगे, कीटनाशक। वायरस, वायरस तो किसी शब्द से जुड़ा हो, कौन सा वायरस है तो उस शब्द से जुड़ के आ जाएगा। सतर्क पूरा बनेगा, कोरोना महामारी,
कोरोना महामारी। देखिए क्या बन गया, मैं है और ये रे बना देंगे, मैं है रे, कोरोना महामारी। उसके बाद में कोरोना संकट, कोरोना संकट को बना के संकट, कोरोना संकट। उसके बाद में कोरोना काल, कोरोना काल को बना के काल, कोरोना काल। लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन, देखिए ले और क्या बना के ये इंग्लिश वाला डी बना देंगे, डी फॉर डो। देखिए ये डी ये बन रहा है, तो ले और कै को किससे काट दिया, डे से। लॉकडाउन, डे में अपने कोई डंडा नहीं खींचना, लॉकडाउन। उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, एसडी कर देना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना से संबंधित अपना चैप्टर आएगा और चैप्टर में अगर एसडी आ रहा है तो इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग आपको समझना पड़ेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, एफडी, फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर कोरोना का चैप्टर है, मैटर कोरोना का चल रहा है, एफडी अगर बैंक से संबंधित मैटर आ रहा है और अगर एफडी लिखा है तो इसका मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, और अगर कोरोना से संबंधित मैटर है और एफडी लिख रहे हो तो फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग। महायुद्ध, देखिए महायुद्ध, महायुद्ध। फिर संदिग्ध, 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 संदिग्ध पूरा बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव के लिए पी, नेगेटिव के लिए एन, पॉजिटिव नेगेटिव। आइसोलेट, आइसोलेट, आइसोलेट पूरा बनेगा, आइसोलेट। आइसोलेशन, हालांकि इसी प्रकार के कंप्लीट शब्द नहीं आएंगे कि अपने कोरोना संबंधित चैप्टर आ गया और उसमें सारे ये शब्द आ जाएंगे, लेकिन अपने को सारे शब्दों को एक बार हाँ हाथ से निकालना है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ए डबल पे कर देना, ऐप आते ही, आरोग्य सेतु ऐप। एहतियात, एहतियात, एहतियात। महामारी, महामारी। स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी। ठीक है, ये शब्द हो गए अपने कोरोना संबंधित, देख लीजिए। और अब अपन ये अपने 379 शब्द हो चुके। 11 शब्द अपन ने लिए थे, उनमें से 379 अपन कर चुके हैं। और चलिए आज अपन कर देते हैं 400 तक कर लेते हैं। देखिए मैं स्टेनो नहीं लिखकर डायरेक्ट, सॉरी हिंदी नहीं लिखकर डायरेक्ट स्टेनो बताता हूँ। पुनर्जीवन, देखिए पै बना के ये पूरा बना देंगे और फिर ये जीवन, जीवन शब्द का शॉर्ट होता है जय बना के डॉट। पुनः जीवन, पुनर्जीवन, पुनर्जीवित, देखिए पुनः बना के जीवित, पुनर्जीवित। पुनर्निर्माण, पुनः बना के निर्माण। पुनर्मूल्यांकन, पुनः बना के मूल्यांकन। पुनर्विचार, पुनः बना के विचार। पुनरावलोकन,
बना के लोकन है, पुनरावलोकन, पुनर्स्थान, पुनः बना के स्थान, पुनर्स्थापित, पुनः बना के स्थापित, प्रदेश शब्द, देखिए अगर ऊ बना के और पैदेश है, ऊ बना के पै दे और से काट देंगे मतलब प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश कोई माथा नहीं लगानी। अगर मैं बना के और पैदेश ये मध्य प्रदेश है बना के अगर कटो पैदेश तो हिमाचल प्रदेश, ए बना के काट दू तो आंध्र प्रदेश, और एक बचा अरुणाचल प्रदेश। देखिए लंबा वर्ड है अरुणाचल प्रदेश, सबसे लंबा है, मतलब जो मैंने बता दिया मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उसमें ए और रे कर देना और फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में सब एक शब्द आ रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए विचार विमर्श, उल्टा नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, विचार विमर्श। देखिए वह बन गया और वह और मैं, देखिए इनको ऐसे लिखते हैं विचार विमर्श, ठीक। बीच में डैश आता है, माता पिता शब्द है, उल्टा नहीं आता, विलोम शब्द नहीं है, मेल भी मेल है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द है। विचार विनिमय, जुड़े हुए शब्द आते हैं, विचार विनिमय। देखिए वह बना के वह मैं ही है, विचार विनिमय। उसके बाद में भली भांति, भली भांति, भली ये पूरा ही बना दो, भली भांति। रीति रिवाज, रीति रिवाज। देखिए रीति रिवाज कई बार अपने को काट दें, ये समझ में आएगा कि ये उल्टा हो सकता है। अगर हम इसको काट दें तो भली बुरी हो जाता, काट देते तो ये विलोम शब्द है, इसको अपन काट सकते रीति रिवाज आराम से। उसके बाद में शब्द है शादी विवाह, शादी विवाह, शादी विवाह, सॉरी इसको बनाना है शादी वह है, शादी विवाह है, तो काट कर बनाएंगे इसको, शादी विवाह। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीवन जय बना के ये निर्वाह है, ने बनाना इसको ने, जीवन निर्वाह। सोता जागता, सोता जागता, सोता जागता। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, गौरव गरिमा। ठीक है, ये शब्द हो गए 403 शब्द अपन ने पढ़ चुके। ऐसे ही आगे कंटिन्यू अपन इन शब्दों को ले लेंगे और पूरे अपने को 1100 शब्द निकालने हैं। पीडीएफ भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब जो डिक्टेशन में जो शब्द हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 31 आज अपना चल रहा है। एमएस में अवार्ड वाली बुक है। हाँ, ये जो बुक है इसमें जो आपको डिक्टेशन मिलती है वो 350 से लेके 370-75 तक शब्द होते हैं, पूरे 400 नहीं होते एक चैप्टर के अंदर।
तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली कोई जरूरत नहीं है भाई, इतने शब्द ही वैसे बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। देखिए महोदय, मैं बना के ये महोदय, और अगर आ लग जाए तो इसमें महोदया, स्वागत, ठीक है, स्व बना के गत, स्वागत, अभिनंदन, देखिए ए और भ बनेगा और न से काट देंगे, अभिनंदन, संविधान, देखिए अपनी कॉपी की लाइन होती है, लाइन के नीचे गोला संविधान होता है, और अगर इसमें क जोड़ दूं तो मैं संवैधानिक, आर्थिक, ए बना के और काट देंगे आर्थिक, और रे को काट देंगे तो राजनीति, और इसमें क जोड़ देंगे तो राजनीतिक, संविधान, संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीति और राजनीतिक। हाँ, इसी में अगर मैं राजनीतिक में ही अगर मैं ये मात्रा लगा दूं तो ये तो राजनीतिक और ये राजनैतिक, देखो मात्रा का फर्क है। राजनीतिक तो ये वाला है और एक होता है राजनैतिक, शब्द दोनों से ये वाला है राजनैतिक। लोकतंत्रीय, देखिए ले को अगर मैं ले में त्र जोड़ दूं तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र में ही मैं ये और निकाल दूं तो लोकतंत्रीय। निरंतर, देखिए न बना के और रे निकाल देना निरंतर, और अगर मैं व के साथ निकाल दूं तो विस्तार। देखिए अगर मैं को अगर इस तरीके से काट दूं, मतलब काटू क्या मतलब, ये जो आता है ना क्रय, ये जो रे निकलता है नीचे वाला, अगर मैं इस टेन वाले मैं के साथ में अगर ये लगा दूं तो इसको बोलते हैं मृत्यु, ठीक। अगर मैं दे के साथ में लगा दूं तो ये बनता है दृष्टि, है के साथ में लगा दूं तो होता है हृदय, और अगर पे के साथ में लगा दूं तो पृष्ठभूमि। ध्यान से देख लीजिए। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्री, और कैसे काट दूं तो लोकतांत्रिक, लोकतंत्र बनता है ये, और कैसे काट दिया तो लोकतांत्रिक। ऊ के साथ में ये निकाल दो तो उद्देश्य, और ऊ को अगर काट के निकाल दो तो उल्लेखनीय, उद्देश्य उल्लेखनीय। आत्मचिंतन, देखिए आत्म शब्द होता है ये चैतन्य, आत्मचिंतन, और एक शब्द आता है गहराई, अपनी कॉपी की लाइन होती है, अगर इसको मैं गह से काट दूं तो गहराई, ठीक है। ये विचार थे, विचार ये शब्द थे, और अब अपन डिक्टेशन लिखते हैं। चलिए डिक्टेशन। और 20 तारीख से ऑफलाइन क्लास में आगर रोड प्रेमनगर भास्कर एकेडमी आना है। सभी विद्यार्थियों को, दोनों जगह सोका स्टेनो कोचिंग वालों को भी और भास्कर एकेडमी वालों को भी, सभी को प्रेमनगर खुले पे आना है सुबह 8 बजे। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। सारी मानव सभ्यता 2 वर्गों में बंटी हुई है। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त
मात्रा में पूंजी है और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है यदि हम संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं और ये दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं उनमें भिन्नता होने के कारण हमें आंशिक सफलता ही मिल पाती है। इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचारों के माध्यम से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देता है कि हम अपने विकास, उपलब्धि, भूल और भविष्य की दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। यह वह अवसर है जब हम दलीय भूमिका के ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। 90 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन लिखी गई थी, अनुवाद जरूर करना है।